जाने कहाँ गए वो दिन, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं। जाना My regret is that, Lord, when I've just started to play, don't take me away. When time, life teaches you, age teaches you, and you feel that now you are somewhere near in accepting what the one above has. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नेहरूवादी समाजवाद से अभिप्रेरित होकर अपने जीवन की शुरुआती फिल्मों के माध्यम से प्रेम कहानियों को मादक अंदाज देकर बड़े पर्दे पर लेकर हिंदी फिल्मों का जो नया रास्ता बनाया था, उनके बनाए रास्ते पर कई फिल्मकारों ने अपना सफ़र शुरू किया था। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने समय के बड़े शोमैन कहे जाने वाले अभिनेता राज कपूर की। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। राज कपूर ने एक अलग ही रास्ता बनाया था। उनकी अधिकतर फिल्मों की कहानियाँ उनके जीवन से ही जुड़ी होती थी। अपनी फिल्मों में उन्होंने अधिकतर मुख्य नायक का किरदार निभाया था। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर के पाकिस्तान में हुआ था। हिंदी फिल्म अभिनेता के साथ साथ राज कपूर निर्माता और निर्देशक भी बने थे। उन्होंने भारत के साथ साथ तत्कालीन सोवियत संघ के साथ साथ ये चीन में भी लोकप्रिय हुए थे। राज कपूर को अभिनय विरासत में मिला था। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर अपने दिनों के सफल और मशहूर रंगकर्मी के साथ फिल्म अभिनेता हुआ करते थे। पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर के माध्यम से देश का दौरा किया था। अपने पिता के साथ राज कपूर भी रंगमंच पर काम किया करते थे। हिंदी सिनेमा जगत में राज कपूर एक ऐसा नाम थे जो पिछले कई सालों से फिल्मी दुनिया के आकाश में सूरज की तरह जगमगा रहे थे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कलकत्ता में प्राप्त की। हालांकि पढ़ाई लिखाई में कभी भी उनका मन नहीं लगा, जिसके चलते 10वीं कक्षा की पढ़ाई राज कपूर ने बीच में ही छोड़ दी थी। राज कपूर काफ़ी मनमौजी विद्यार्थी का जीवन बिताते थे। उन्होंने स्कूल की किताबें बेचकर खूब केले पकौड़े और चाट खाई थी। 1929 में पृथ्वीराज कपूर के साथ राज कपूर भी मुंबई आ गए थे। पृथ्वीराज कपूर अपने सिद्धांतों के पक्के व्यक्तियों में से एक थे। पिता ने उनसे एक बार साफ कह दिया था कि नीचे से शुरुआत करोगे तो बहुत ऊपर तक जाओगे। बस फिर क्या था, राज कपूर को अपने पिता की ये सीख काम आ गई। राज कपूर पिता के द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार ही चल रहे थे। महज 17 साल की उम्र में राज रणजीत मूवी टोन में अप्रेंटिस का साधारण काम करने लगे। उन्होंने कभी भी पिता की सफलता का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। वो भारी वज़न उठाने से लेकर पोछा लगाने के काम में भी किसी तरह की शर्म नहीं करते थे। राज कपूर के काम के प्रति उनकी लगन और मेहनत देखकर पंडित केदार शर्मा उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। राज कपूर ने उनके साथ रहकर अभिनय की बारीकियों को बड़ी ही शालीनता के साथ सीखा
और समझा। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। किसी काम में राज कपूर की गलती होने पर केदार शर्मा ने उन्हें जोरदार चांटा भी मारा था, लेकिन राज कपूर ने अपनी गलती स्वीकारी और उनका आदर किया। इस घटना के बाद राज कपूर और भी मेहनत से काम करने लगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। केदार शर्मा उस समय के मशहूर निर्देशक हुआ करते थे। राज कपूर उस समय क्लैपर बॉय का काम करते थे। एक दिन फिल्म के शॉट के दौरान राज कपूर ने क्लैप को इतनी ज़ोर से टकराया कि फिल्म का सीन निभा रहे अभिनेता की नकली दाढ़ी क्लैप में फंसकर बाहर आ गई थी, जिस बात से नाराज़ होकर केदार शर्मा ने गुस्से में आकर सबके सामने राज कपूर को ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। केदार शर्मा को जब लगा कि राज कपूर अब सभी बातों में पारंगत हो गए हैं, तो उन्होंने 1947 में अपनी फिल्म नीलकमल में मधुबाला के साथ राज कपूर को मुख्य नायक के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। 1930 के दशक में राज कपूर बॉम्बे टॉकीज में क्लैपर बॉय के काम के साथ पृथ्वी थिएटर में अभिनेता के रूप में काम कर चुके थे। ये दोनों ही कंपनियां पृथ्वीराज कपूर की ही थीं। राज कपूर ने बाल कलाकार के रूप में 1935 की इंकलाब, 1943 की हमारी बात और गौरी में काम किया। इसके बाद फिल्म 1946 की वाल्मीकि, 1948 की फिल्म नारद और अमर प्रेम में राज कपूर ने कृष्ण की भूमिका बखूबी निभाई थी। अभिनय करने के बावजूद उनके मन में तो स्वयं निर्माता निर्देशक बनने की और फिल्म का निर्माण करने की आग सुलग रही थी। राज कपूर का सपना 24 साल की उम्र में पूरा हुआ, जब उन्होंने 1948 की फिल्म आग में पहली बार पर्दे पर प्रमुख भूमिका निभाने के साथ फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। जिंदा हूँ इस तरह के गम में। फिल्म बनाने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन उनके सपनों की भूख और बढ़ती गई। अब उनका एक और सपना था, और वो ये था कि वो अपना खुद का स्टूडियो बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने चैम्बूर में 4 एकड़ ज़मीन पर 1950 में अपने आर के स्टूडियो की महत्वपूर्ण स्थापना की। अपने स्टूडियो में उन्होंने 1951 में फिल्म आवारा में रूमानी नायक की भूमिका निभाकर काफ़ी ख्याति अर्जित की। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ। राज कपूर ने 1945 में बरसात, 1955 की श्री 420, 1956 की जागते रहो और 1970 में मेरा नाम जोकर फिल्म देकर सबके दिलों पर राज किया। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। राज कपूर का हर अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आया। राज कपूर की फिल्मों के गीत भी काफ़ी लोकप्रिय हुए, जिन्हें आज भी हम लोगों को गुनगुनाते सुन सकते हैं। लेकिन उनके सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों में से मेरा जूता है जापानी, आवारा हूँ और ए भाई ज़रा देख के चलो ये प्रमुख हैं। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं। बचपन से ही राज कपूर को सफ़ेद रंग मनमोहक लगता था। जब भी वो सफ़ेद साड़ी पहने किसी औरत को देखते थे तो उनकी तरह आकर्षित हो जाते थे। उनका ये सफ़ेद रंग के प्रति मोह जीवन भर बना रहा। उनकी फिल्मों में अधिकतर अभिनेत्रियाँ सफ़ेद साड़ी पहने ही अभिनय करती नजर आती थीं। राज कपूर को संगीत की अच्छी खासी समझ थी। जब फिल्म का गीत बनाया जाता था तो राज कपूर को पहले सुनाया जाता था। अपने आर के बैनर तले राज कपूर ने संगीत की कई टीम को तैयार किया था, जिनमें गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन, रविंद्र जैन, विठल भाई पटेल, छायाकार राघव करमरकर, गायक मुकेश, मन्ना डे, कला निर्देशक प्रकाश अरोड़ा और राजा नवाथे जैसे कई साथियों की महत्वपूर्ण टीम को तैयार किया था। राज कपूर ने अभिनय के साथ साथ पहली बार फिल्म दिल की रानी में अपना प्लेबैक दिया था। फिल्म दिल की रानी में मुख्य नायिका मधुबाला थी। राज कपूर के द्वारा पहली बार दिए गए
प्लेबैक गीत का मुखड़ा और दुनिया के रखवाले, बता कहाँ गया चिच्चोर है। इस फिल्म के अलावा राज कपूर ने फिल्म जेल यात्रा में भी गीत गाया था। राज कपूर को हिंदी फिल्मों का शोमैन कहा जाता था। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा। उनकी फिल्मों में मौज मस्ती के साथ प्रेम हिंसा के साथ अध्यात्म एवं समाजवाद मौजूद रहता था। उनकी बेहतरीन फिल्में और गीत आज भी भारतीयों के साथ विदेशी सिने प्रेमियों के भी पसंदीदा सूची में सबसे ऊपर के स्थान पर काबिज है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे। राज कपूर ने अधिकतर सामान्य कहानी को इतनी भव्यता और शालीनता से फिल्मों का निर्माण किया कि सभी दर्शक बार बार देखने को उत्सुक रहते हैं। राज कपूर की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर समाज के गंभीर और मानव स्वभाव पर आधारित है। साथ ही उनकी फिल्म आवारा लीक से काफ़ी हटकर थी। उनकी ये फिल्म विदेश में भी काफ़ी पसंद की गई थी। निर्माता निर्देशक बनकर राज कपूर ने दर्शकों की पसंद और नापसंद को समझने में कामयाब रहे थे। 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली की अपार सफलता ने इसे सिद्ध कर दिया था। हालांकि उस दौर में वीडियो के आगमन ने हिंदी सिनेमा को भारी नुकसान पहुंचाया था। 2 जून 1988 को महान फिल्मकार और दिलकश अभिनेता राज कपूर इस फानी दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों, राज कपूर ने अपनी शानदार फिल्मों से अपना नाम तो फिल्म वर्ल्ड में बुलंदियों पर पहुंचाया ही, साथ ही अपने पूरे कपूर खानदान को भी ऐसा गौरव दिलाया जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकेगा। ये भी बड़ी बात है कि पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर दोनों को देश का सबसे बड़ा फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के का मिल चुका है। बताया जाता है दोस्तों कि जब राज कपूर अपना फाल्के सम्मान ग्रहण करने के लिए 2 मई 1988 को दिल्ली गए थे, सिर्फ फोर्ट सभागार में आयोजित उस सम्मान समारोह में राज कपूर काफ़ी खुश थे, लेकिन पल भर में उनकी तमाम खुशी तब गम में बदल गई। ये सम्मान ग्रहण करने से पहले ही दोस्तों सभागार में राज कपूर को अस्थमा का ज़बरदस्त दौरा पड़ गया। राज कपूर के साथ बैठी उनकी पत्नी कृष्णा राज कपूर ने अपने साथ रखे ऑक्सीजन के मिनी सिलेंडर से उन्हें ऑक्सीजन भी दिया, मगर उनकी तबीयत नहीं संभली। जब तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना स्वयं राज कपूर की सीट पर आकर उन्हें फाल्के पुरस्कार से प्रदान किया। अफरा तफरी में पुरस्कार ग्रहण करने के तुरंत बाद राज कपूर को सभागार के बाहर ले जाया गया। उनकी पत्नी बताती हैं कि समारोह छोड़कर तुरंत बाहर भागे, जहां एक कुर्सी पर बैठे राज कपूर बुरी तरह हाँफ रहे थे। काफ़ी लोगों ने उन्हें घेरा हुआ था, जिससे उन्हें हवा न मिलने के कारण और भी दिक्कत हो रही थी। वो आगे कहती हैं, सबसे पहले उस भीड़ को हटाकर उनके जूते जुराब उतारे और उन्हें पानी पिलाया। तब तक राष्ट्रपति भवन की वहाँ मौजूद एक लेडी डॉक्टर भी बाहर आ गई और उन्होंने राज कपूर को डेयरी फाइलिंग का एक इंजेक्शन भी दिया। लेकिन डॉक्टर से बात करने के बाद मुझे लगा कि उन्हें अब अस्पताल ले जाना चाहिए। डॉक्टर साहिबा के आग्रह करके वहाँ मौजूद राष्ट्रपति भवन की एम्बुलेंस अस्पताल तक ले जाने की इजाज़त मांगी। पहले तो वो उसके लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि समारोह अभी चल रहा था और राष्ट्रपति अभी सभागार में ही थे। लेकिन बाद में वो जैसे तैसे तैयार हो गई। अस्पताल पहुंचकर पहले इमरजेंसी में राज कपूर को एक कुर्सी पर बैठाकर नेब्यूलाइजर दिया गया। उसके कुछ देर बाद राज कपूर को ऊपर कमरे में ले जाया गया। पहले लगा कि उनकी तबीयत सुधर रही है। वहाँ उन्हें देखने के लिए अभिनेता कमल हसन भी आए। राज कपूर ने उनसे मुस्कुराकर बात की, लेकिन कुछ देर बाद उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। तभी वहाँ के डॉक्टर पांडे ने उन्हें आईसीयू में ले जाने के लिए कहा। कृष्णा राज कपूर आगे कहती हैं, हम उन्हें आईसीयू में ले गए, तब डॉक्टर ने कहा कि प्लीज़ आप बाहर ही रहें। ये सुनकर राज कपूर ने डॉक्टर से कहा, नो डॉक्टर नो, इन्हें प्लीज़ मेरे साथ ही यहाँ रहने दें। डॉक्टर राज कपूर के आग्रह को मना नहीं कर सके। राज कपूर को अंदर ले जाया गया। तभी राज कपूर बोले,
क्या बात है, मुझे आराम क्यों नहीं आ रहा? हमने कहा आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन कुछ देर बाद जब उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी तो राज कपूर बोले, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेट मी डाई। तब ये किसी को नहीं पता था कि वो शब्द राज कपूर के आखिरी शब्द होंगे। ये सुनकर कृष्णा राज कपूर बुरी तरह से घबरा गई और उनसे बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उसके बाद राज कपूर कुछ नहीं बोले। कुछ ही देर में वो अचेत अवस्था में चले गए। डॉक्टर उनको ठीक करने के लिए यथासंभव सभी प्रयास कर रहे थे और दूसरी तरफ कृष्णा राज कपूर और बाकी सब उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे थे। कृष्णा राज कपूर आईसीयू से बाहर निकलकर मुंबई में अपने परिवार में फ़ोन करके ये खबर दी। तब उनके बेटे रणधीर कपूर तो मुंबई में थे, लेकिन ऋषि कपूर तब शायद नेपाल में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। कृष्णा राज कपूर फ़ोन करके वापस रूम में आई थी कि तभी डॉक्टर ने कहा कि इनको निमोनिया हो गया है और वो कोमा में चले गए हैं। राज कपूर पूरे 1 महीना कोमा में रहे और आखिर 2 जून 1988 को उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। लेकिन इतने सालों बाद भी दोस्तों, राज कपूर की स्मृतियां भुलाई नहीं जा सकीं। राज कपूर को दादा साहेब फाल्के शिखर पुरस्कार के अतिरिक्त उनकी 2 फिल्मों के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही सरकार ने उन्हें 1971 में पद्म भूषण भी दिया। उधर जहां उनकी फिल्मों को कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, वहां फिल्म फेयर पुरस्कारों में तो वो बरसों छाए रहे। उन्हें कुल 11 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, जिसमें साल 1959 और 1960 में लगातार 2 बार उन्हें अनाड़ी और जिस देश में गंगा बहती है के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और 4 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्म संगम, मेरा नाम जोकर, प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली के लिए। इसके अलावा जिन फिल्मों के लिए राज कपूर को हमेशा याद किया जाता है दोस्तों, और आगे भी याद किया जाता रहेगा, उनमें बरसात, आवारा, श्री 420, बूट पॉलिश, फिर सुबह होगी, जागते रहो, तीसरी कसम, कन्हैया, छलिया, कल, आज और कल और बॉबी जैसी फिल्में भी हैं, जिनके कारण राज कपूर सदियों तक अपने चाहने वालों के दिलों में बसे रहेंगे। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।